ओके तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स जो डाउट सेशन में कुछ बच्चों ने पूछे थे। तो वो एग्जांपल्स आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 7th नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 के 7th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू cos 2x इंटू cos x dx, यानी कि 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो पहले 2 टर्म्स है उस टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में आप थर्ड टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, सबसे पहले cos 3x इंटू cos 2x को एक टर्म लेनी है और cos x को साइड में रखना है। उसके बाद इंटीग्रेशन में यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए एडजस्टमेंट करना है 2 को 2 cos 3x इंटू cos 2x cos x dx, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला आपका बनता है, इसका फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा, दोनों के दोनों 2 होगा तो cos, इन दोनों की cos a प्लस बी यानी कि 5x प्लस cos x इंटू cos x dx होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, आपको पता होगा। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन बाद में cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos 5x इंटू cos x प्लस cos x इंटू cos x dx, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन में यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 ले रहा हूँ और यहाँ पे cos 5x इंटू cos x dx पे एक टर्म ले रहा हूँ। उसके बाद प्लस इसको इंटीग्रेशन में अलग लिख लेता हूँ। ये दोनों जो टर्म है आपके पास उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा cos प्लस 2x प्लस डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है, cos स्क्वायर x, तो उसका फॉर्मूला ये है, और ये dx नहीं, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1/2 बाहर है अपना। उसके बाद इसका 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बन जाएगा cos 6x प्लस cos 4x dx, यहाँ पे इसका हो गया। उसके बाद प्लस इसका यहाँ पे 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आता है x और इसका cos 2x का इंटीग्रेशन आता है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 2x dx, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आंसर्स में क्या होगा। तो देखिए 1/2 सबसे पहले यहाँ पे बाहर है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये 1/2 और cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x डिवाइड बाय 6। ठीक है, और इस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाय 4। उसके बाद प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 और इसका x है और इसका cos का sin 2x डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 दोनों इसमें कॉमन है तो वो 1/2 बाहर निकल देते हैं, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये कि 1/2 बाहर था, ये 1/2 फिर से बाहर निकल गया। इसके बाद ये, उसके बाद हमारे पास टर्म बच जाएगी ये sin 6x डिवाइड बाई 6 माइनस sin 4x डिवाइड बाई 4। उसके बाद प्लस x प्लस sin 2x डिवाइड बाय 2, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। सबका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 4 एलसीएम निकाल लो 12 आ जाएगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 एलसीएम आ जाएगा तो ये 12 ये 4 है और 1/12 को हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 sin 6x माइनस 3 sin 4x और यहाँ पे 12x प्लस यहाँ पे 6 sin 2x प्लस 6, तो ये 1/48 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में 8th एग्जांपल है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो बच्चों ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 + 2 cos 5x वाली टर्म है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी स्टेप लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं, इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो cos 5x है तो sin 5x को जो डेरिवेटिव होता है उसको डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना नहीं है, जस्ट आपको समझ में आना है। देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये sin 5x हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहने दो जो भी है। क्या फिर sin 5x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 2 sin 5x/2 हो जाएगा और ये cos 5x/2 बन जाएगा। और ये जो टर्म है इसमें भी फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin 15x/2 इंटू cos x/2 बन जाएगा। सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जैसे भी। तो ये आता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में, अब ये डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे sin 5x आ जाएगा और प्लस 2 sin 5x इंटू cos 5x, यानी कि हो जाएगा sin 10x dx, ठीक है। फॉर्मूला लगता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2 इंटू sin 15x/2 cos x/2। इसका आंसर आता है 2 sin 15x/2 इंटू cos 5x/2, ये आ जाएगा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2 × 4, यहाँ से sin 15x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे cos 5x भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास टर्म बच जाएगी इंटीग्रेशन में 2 sin 5x/2 इंटू cos x/2 dx, इतनी टर्म बच गई। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 sin a इंटू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin a + b sin a - b होगा। तो क्या आएगा, देखिए 5x प्लस साइन आके, तो ये sin a + b का फॉर्मूला है, sin a + b प्लस sin a - b। तो 5 और 6 यानी कि sin 3x प्लस sin 2x dx, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस करेक्ट है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद इसका डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। तो इसका आंसर आता है हमारा साइन का, सॉरी एक मिनट देखते हैं, यस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे हमारा साइन आ जाएगा, नहीं तो कुछ तो मिस्टेक है लेकिन यस करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कॉस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है कॉस, देखिए दोनों साइन है यानी कि cos a - b सबसे पहले आएगा। तो 5 और 1 6 होगा, 6/2 यानी कि 3x, cos 3x माइनस इन दोनों की एडिशन होगी 6/3x, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन होगी cos 3x dx। अच्छा ये होगी, ठीक है। कॉस देखिए क्या फॉर्मूला है इसका, 2 sin a इंटू sin b अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है cos a - b माइनस cos a + b होता है, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर आता है sin 2x / 2 और इसका आंसर आता है sin 3x / 3 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9th क्वेश्चन है, cot इनवर्स ऑफ 1 + sin x / cos x dx है। तो इस क्वेश्चन को किसी सॉल्व करना है वो आपको देखना है। मेरी इस एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत ही सादा सिंपल एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स एज इट इज रहने के। उसके बाद 1 + sin x है, तो 1 + sin x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको sin x को कन्वर्ट कर दीजिए इस टाइप में, ठीक है। हम sin x को cos π/2 - x लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी बार ये हो चुका है। तो प्रीवियस डेरिवेटिव में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये चिल्लर बातें हैं, आपको ये पता ही होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूले मैंने पहले बताया था आपको कि इंटीग्रेशन अगर करना है, डेरिवेटिव करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए।
उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट। अगर आपने अच्छे से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किया है और मेरे अच्छे से पूरे के पूरे लेक्चर्स मेरे अगर अटेंड किए हैं आपने, तो डेफिनेटली ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और कॉस बाय साइन बच जाएगा, जो कि कॉस बाय साइन हमको सबको पता है कि वो होता है कॉट इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो इस तरह से ये कॉट इनवर्स नहीं कॉट, ठीक है। तो कॉट इनवर्स और ये कॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कॉट इनवर्स हो कॉट थीटा रहता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, पाई बाय 4 बचेगा और यहाँ से बचेगा एक्स बाई 2 dx। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 बचेगा तो यानी कि इसका आंसर x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 1 बाई 2 हमारा था तो ये बन जाएगा 4 जिससे प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर इजी एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे आपको, इजीली आप बहुत ही कम टाइम में ये ख़त्म करवाएंगे। तो जस्ट देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हमारा ख़त्म होता है। 3 ही डाउट्स आपने स्टूडेंट्स ने बताया था मेरे को, तो ये तीनों के 3 डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके अगले लेक्चर्स में आपको वो सारे डाउट क्लियर करके दे सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन 2 में ऐसे कोई और क्वेश्चन तो है नहीं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, वेरी इजी एग्जाम्पल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है वो। उसके बाद जो भी है क्वेश्चन 3 को हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर्स में। तब तक आप क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।